इस वीडियो को बच्चों की मौजूदगी में न सुनें, क्योंकि इसमें एक ऐसी जानकारी है जो अगर आप बच्चों के सामने हासिल करें तो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। आज का पहला शब्द है अजल। अजल का मतलब है रीज़न, यानी कारण, यानी वजह, यानी सबब। कहते हैं ना, इस बात का क्या कारण है, उस बात का क्या कारण था, क्या अजल था, क्या अजल है। अरबी शब्द है। फिर है अजल। अजल आमतौर पर मौत को कहते हैं, लेकिन इसके और भी अर्थ हैं, जैसे वक्त यानी काल यानी समय, और फिक्स्ड टाइम निर्धारित समय, और इसके अलावा ऊंचा भी इसका एक अर्थ है, हाई, ऊंचा। और बेहद मुअज़्ज़ज़ को भी अजल कहते हैं, बेहद शानदार को भी अजल कहते हैं। वैसे हिंदी में भी ये शब्द है, लेकिन हिंदी में अर्थ कुछ और है, यानी जिसमें जल ना हो, जिसमें ज़रा सा भी पानी ना हो, जल रहित, जलहीन, निर्जल, अजल। इसके बाद अज़ल। अज़ल का मतलब है बहुत ही जलील, बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच इंसान। अज़ल। अब देखिए, मैंने अभी आपको 3 शब्द बताए हैं और ये तीनों ही अगर आप नुक्ते का ध्यान ना रखेंगे तो एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। स्पेलिंग भी अलग है और उच्चारण भी, यानी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है ही। और अब जो अगला शब्द मैं बता रहा हूँ वो है अज़ल। अज़ल लिखते हैं लेकिन अज़ल कह देते हैं इसको भी। सही उच्चारण है अज़ल। इसका मतलब है वो इंसान जो सबसे ज़्यादा भटका हुआ हो, सबसे ज़्यादा गुमराह इंसान को अज़ल कहते हैं। जाहिर है ये भी अरबी का शब्द है। और अब अज़ल, अभी था अज़ल, अब अज़ल। ये वो शब्द है जिसकी जानकारी मैं आपको बच्चों के सामने नहीं देना चाह रहा था। हालांकि ये भी एक शब्द है और जानकारी होती है, लेकिन फिर भी ये हमारा कल्चर है, ये हमारा नेचर है कि हम हर बात बच्चों के सामने नहीं करते हैं। तो शब्द है अज़ल। और अज़ल का वैसे तो मतलब है किसी को उसके ओहदे से हटा देना, पद से हटा देना, पदच्युत कर देना। और इसके अलावा एक अर्थ है इसका ठलवाई। ठलवाई यानी निठल्लापन। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा अर्थ आजकल डिस्कस हो रहा है, और वो सही भी है, वो है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस ये क्या है? ये है सेक्स करते समय पुरुष का डिस्चार्ज से ठीक पहले अपनी पार्टनर से अलग हो जाना और बाहर डिस्चार्ज करना। इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके बारे में हदीसें भी हैं। जी हाँ, हदीसें भी हैं। आप चाहें तो सही बुखारी की बुक नंबर 59 यानी 59, हदीस नंबर 459 यानी 459 पढ़ लीजिएगा। सही बुखारी बुक नंबर 59, हदीस नंबर 459। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको आज दी। नुक्तों का खास ख्याल रखिएगा, वरना ये सभी शब्द आपको एक जैसे लग सकते हैं। अजल, अजल, अज़ल, अज़ल और अज़ल। वैसे ये अज़ल है, लेकिन इस तरह अरबी अंदाज में कहने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिंपली अज़ल कह सकते हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ। तो बस आज इतना ही। आता हूँ लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सी जानकारी। शुक्रिया।